दलीय व्यवस्था में हम दल प्रणाली की विशेषताएं की हमने। उसके बाद आगे हम करेंगे राजनीतिक दलों का संगठन। राजनीतिक दलों का संगठन कैसे होता है? संगठन क्या चीज है? संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों का संगठन एक जैसा है। दलों के संगठन को दो भागों में बांटा गया है, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। कौन सी दो समितियां बनाई गई हैं? स्थायी और अस्थायी। स्थायी समितियों में दलों की स्थानीय इकाइयों की समितियों से लेकर राष्ट्रीय समिति तथा अनेक समितियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय कुछ अस्थायी समितियों का भी निर्माण किया जाता है। स्थायी दलीय संगठन यानी कि स्थायी समितियां। स्थायी दलीय संगठन कौन कौन से हैं? दोनों दलों में स्थायी संगठन लगभग समान है और 5 स्तरीय हैं, जिनकी विवेचना निम्न रूपों में की गई है। फर्स्ट है मतदान जिला समितियां। मतदान जिला समितियां में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय दलीय संगठन की कई इकाइयां जिसमें मतदान जिले हैं, यानी कि मतदान जिलों का आकार, जनसंख्या, मतदाताओं की संख्या उन पर निर्भर करती है। क्या है? जो स्थायी दलीय संगठन है, जो उसमें क्या है? मतदान की जिला समितियां बनाई गई हैं। इसमें क्या है? चुनाव अधिकारी इसका सारा प्रबंध करते हैं। मतदान जिले की औसत संख्या 100 से 500 के बीच होती है। नगर समितियां। नगर समितियां क्या है? कस्बा और ग्राम समितियां। नगर समितियां में क्या होता है? कस्बा, ग्राम समितियां। नगरों में मतदान जिला समितियां तथा ऊपर एक वार्ड समिति होती है। वार्ड में से नगर परिषद चुने जाते हैं। आपको पता है पार्षद, जिनका नगर पालिका और नगर की राजनीति से संबंध रहता है। जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि हमारा जो क्षेत्र है, उसकी जो नगर पालिका है और उसका नगर की राजनीति से संबंध। नगर समिति वार्ड समितियों तथा मतदान जिला समितियों के कार्यों की निगरानी रखती है। फिर आ जाता है थर्ड, काउंटी समिति। जो स्थायी समिति है उसमें क्या दे रखा है? काउंटी समिति। काउंटी समिति अमेरिका में 3000 से भी अधिक काउंटियां हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में से प्रत्येक काउंटी में एक समिति होती है। फिर दिया है राज्य केंद्रीय समितियां। इसमें क्या है? अमेरिकी संघ में 500 राज्यों में से प्रत्येक में दोनों राजनीतिक दलों की एक केंद्रीय समिति होती है। इनके द्वारा राज्यों के पदों और प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के चुनाव आयोजन को संगठित किया जाता है। राज्य की केंद्रीय समिति के कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत, यानी कि कुछ को तो चुना जाता है और कुछ वो निर्वाचित सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। फिर आ जाता है राष्ट्रीय समिति। राष्ट्रीय समिति क्या होता है? यह सबसे शीर्ष का दल, यानी कि सबसे ऊंचा दल होता है। जो समिति है यह सबसे ऊपर होती है। इसमें 2 प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें एक पुरुष एवं एक महिला होती है। इसमें क्या? राजनीतिक दल के संगठन में राष्ट्रीय समिति का महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च स्थान है, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान राष्ट्रीय समिति का है। राष्ट्रीय समिति जो है, इसमें राजनीतिक दलों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन होते हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समिति, इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय समिति होती है। इसके फिर राज्य केंद्रीय समितियां होती हैं। उसमें क्या है? केंद्रीय समिति में प्रतिनिधि सभा संबंधी आंदोलन समिति, फिर सीनेट संबंधी। फिर नीचे आ जाता है काउंटी केंद्रीय समितियां। इसमें क्या होता है? जिला नगर समितियां, कस्बा तथा ग्राम समितियां। और इसमें क्या होता है? जिला समितियां। फिर आगे हम करेंगे राजनीतिक दलों का कार्यकरण या भूमिका। राजनीतिक दलों का कार्यकरण और भूमिका वो क्या है? इसमें क्या है कि राजनीतिक दलों में के बिना प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। यानी कि जो दल नहीं होंगे तो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। इसके लिए मुनरो ने क्या कहा है? संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को स्वीकृत किया था वह आज अमेरिकी प्रजातंत्र की आधारभूत शिला बन गई है। क्या कहा है मुनरो ने? कि संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को स्वीकृत किया था, यानी कि स्वीकार किया था, वह आज अमेरिकी प्रजातंत्र की आधारभूत शिला बन गई है। आगे इसमें क्या है? इसकी भूमिका क्या है? कांग्रेस तथा कार्यपालिका के बीच
सहयोग और सामंजस्य है। इसमें फिर सेकंड है विचारधारा के प्रसंग में अंतर, संगठन और दृष्टिकोण का अंतर, अनुशासन की दृष्टि से अंतर और सक्रियता की दृष्टि से अंतर। फिर है दबाव समूह की दृष्टि से और लूट की प्रणाली का अंतर। इनमें जो क्या दिया है, जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का कार्यक्रम व भूमिका, इनकी क्या भूमिका होती है, इसके लिए क्या इन्होंने अपने कई रूप दिए हैं, यानी कि भूमिका का जो अध्ययन है वो भूमिका किस रूप में दी गई है, ये इसके पॉइंट 5 मैंने बताए। ये हमारा दलीय व्यवस्था का विषय समाप्त हुआ। इसके बाद हम करेंगे दबाव समूह, यानी कि हित समूह किसे कहते हैं।